व्यूअर्स आज हम बनाएंगे ज़बरदस्त सा ये गाजर का दलिया। बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है और हेल्थ वाइज देखिएगा। चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मुक़द्दस सैरिश। तो व्यूअर्स कैसे हैं आप सब? अल्लाह अज़्ज़ आपको और आपकी फैमिली को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखें। तो व्यूअर्स ये देखें, आज हम बना रहे हैं गाजर वाला दलिया बना रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा ये ग़िज़ाइयत से भरपूर और टेस्ट में भी बहुत ज़्यादा लजीज होता है। तो ये देख लें, मैंने इसके अंदर सर्विंग स्पून तकरीबन 4 से 5 सर्विंग स्पून मैंने इसमें घी डाला था। गर्म हुआ तो मैंने इसमें ये देखें दलिया है, दलिए को मैंने आधे घंटे के लिए वॉश करके भिगो दिया था। अब इसको मैं अच्छी तरह से दलिए को भूनूंगी। भूनने का मकसद ये होता है, अच्छी तरह से भूनने से दलिया लाइट वेट हो जाता है। अब इसकी करूँगी मैं ज़बरदस्त, ज़्यादा लाइट वेट हो जाएगा और भी इसकी ग़िज़ाइयत भी बहुत ज़्यादा है। जो लोग ये यूज़ करते हैं, दलिया घरों में बनाते हैं, बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए, नौजवान सब ये खाते हैं। बहुत ज़्यादा टेस्ट में भी ज़बरदस्त सा होता है। और जिस स्टाइल से मैं बना रही हूँ, इसमें आपको कुछ ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स डालने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आपने ये देखें, हम मिल्क में बनाएंगे, लेकिन मिल्क के अपने ही टेस्ट में ये ज़बरदस्त सा कुक होगा और टेस्ट में इस कदर लजीज होगा कि आप खीर वगैरह भूल जाएंगे। बहुत ज़्यादा ये टेस्टी सा बनेगा, मज़ेदार सा बनेगा कि आप घर में ये इस तरह से बार बार बनाएंगे। तो ये देखें, मैं अच्छी तरह से इसको दलिए को भून रही हूँ। भूनना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इस चीज़ का आप ख्याल रखिएगा। तो ये देखें, तकरीबन मैं इसे 6 मिनट के लिए भूनूंगी अच्छी तरह से। फिर मैं इसमें गाजर ऐड करना शुरू हो गया है। अच्छी तरह से मैंने इसको भून लिया है दलिए को। अब मैं इसमें डाल देती हूँ गाजर। आपने 1 पाव गाजर डाल लेनी है। 2 बड़े साइज़ की गाजर थी, ये मैंने डाल दी है। देखें, बहुत ही लजीज व्यूस ये बनता है। कल मैंने अपनी सास के लिए बनाया था, तो उनको बहुत ज़्यादा ये दलिया पसंद आया था। बल्कि सब ने ही खाया था, लेकिन बहुत ज़्यादा टेस्टी था। सब ने दोबारा से फरमाइश पे ये बनवा रहे हैं मुझसे। तो प्लीज़ आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप ट्राई करेंगे तो आपको पता चलेगा ये कितना लजीज बनता है। बूढ़ों के लिए, छोटे बेबीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ये टेस्टी तरह से मैं इसे कुकर में बना रही हूँ। तो फिर हम ये जो गाजर हैं ये भी गल जाएंगी और दलिया भी हमारा गल जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा सा ये मोटा मोटा सा ये इसके पीसेस उठाकर इसे ग्राइंड कर लूँगी। 2 गिलास पानी डालूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पर कुकर का ढक्कन लगा दूँगी ताकि ये अच्छी तरह से बिल्कुल गल जाए। हमारा ये दलिया गल चुका है। ये देखें, गाजर भी गल चुकी है। गाजर को ये देखें, इस तरह से आप स्पून से भी मैश कर सकते हैं। ये देखें, मैंने इसे शिफ्ट कर लिया है खुले बर्तन में ताकि अच्छी से ये मेरा हाथ खुला इसमें लगे और ये मैं मैश कर दूँ। ये देखें, इस तरह से आप मैश कर दें या फिर आप इसे ग्राइंड कर लें। ये देखें, इस तरह से मैश कर लें या फिर आप ग्राइंड कर लें इसको। तो मैं थोड़ा थोड़ा सा इसको ग्राइंड करके वापस आ, मैंने इसके अंदर से देखिए मोटी मोटी सी गाजरें निकाल कर और थोड़ा सा दलिया लेकर और मैंने थोड़ा सा इसको मैश कर लिया है, ग्राइंड कर लिया है मैंने। अब ये इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर लें। अब मैं इसमें मिल्क ऐड कर, मैं इसमें मिल्क डाल दूँगी। ये देखें, अब अच्छे से हम इसको दूध में बिल्कुल लाइट फ्लेम के ऊपर, आपने दम वाली आंच के ऊपर आपने इसको कुक करना है। और आप देखेंगे ये इस कदर लजीज बनेगा कि आप खीर वगैरह भूल जाएंगे। बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी बनेगा। क्योंकि मेरी बहुत ज़्यादा तारीफ़ हुई थी घर में, तो मैंने सोचा मैं ये रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूं। तो ये आप इस स्टाइल से बना के देखिएगा, मज़ा आ जाएगा। बहुत ज़्यादा हेल्थी रेसिपी है, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, घर में बुज़ुर्ग हैं उनको दें इस तरह से बनाकर। और ये विंटर में आती हैं गाजरें और गाजरों का लुत्फ़ उठाएं। तो व्यूअर्स ये देखें, बिल्कुल लाइट फ्लेम के ऊपर मैं इसको छोड़ दूँगी। और अब इसी के साथ में इसमें शुगर ऐड कर ली है। आप अपनी अकॉर्डिंग योर टेस्ट देखिएगा, जितना आपको मीठा पसंद है उस हिसाब से डालिएगा। मैं पहले थोड़ी सी कम ही डालूँगी क्योंकि मुझे अपनी सास के लिए बनानी है, तो उनके लिए मीठा मुझे कम डालना है। तो फिर अगर किसी को घर में ज़रूरत हुई मीठे तेज़ की तो फिर मैं डाल दूँगी, लेकिन पहले मैं थोड़ा सा कम डालूँगी ताकि मैं उनके लिए निकाल लूँ और फिर बाकी मैं जिनको ज़रूरत होगी मीठा तेज़ की तो फिर मैं और ऐड कर लूँगी। तो ये देखें, अब बिल्कुल लाइट फ्लेम के ऊपर बिल्कुल मामूली सा 1 पिंच के करीब में इसमें साल्ट डाल रही हूँ, यानी कि 1 पिंच के करीब में इसमें नमक ऐड कर दूँगी। नमक से बहुत ही ज़बरदस्त सा एक बैलेंस सा मीठा तैयार हो जाता है, बहुत ज़्यादा टेस्टी सा बन जाता है और मिठास जो है वो बड़ी ज़बरदस्त सी बैलेंस होती है। तो ये हल्की सी मैंने इसमें तकरीबन 1 या 2 पिंच के करीब मैं इसको लाइट फ्लेम के ऊपर तकरीबन 10 मिनट के लिए कुक करूँगी। कंसिस्टेंसी चेक कर लें आप, जिस तरह से खीर की होती है ना, बिल्कुल लाइट फ्लेम के ऊपर मैंने इसको कुक किया है और देखें कितनी ज़बरदस्त सी इसकी ये कंसिस्टेंसी हो गई है। तो अब मैं इसमें बिल्कुल लास्ट में इसमें आपने ऐड करनी है ये इलायची पाउडर डालना है। इलायची पाउडर हो तो आप वो डालिएगा, अगर नहीं है तो ये मेरी तरह ये देख लें 7 से 8 अदद इलायचियों को आपने इस तरह से
ये देखें धरधरा सा आपने के हैं इलायची के, ये मैं साइड पे कर दूंगी और इसका पाउडर इसमें ऐड कर दूंगी, इलायची पाउडर डाल दूंगी। बिल्कुल आपने एंड में डालना है ताकि इसका ज़बरदस्त सा फ्लेवर आए। अब हम इसकी करेंगे मिक्सिंग करके और फिर मैं इसकी डिश आउट करूँगी। मेवे वगैरह कुछ ऐड नहीं किए हैं, आप चाहें तो इसमें ऐड कर लें, ड्राई फ्रूट वगैरह आप ऐड करना चाहें तो कर लें, नहीं तो इसी तरह से ये बहुत ज़्यादा ये देख लें ज़बरदस्त सी हमने डिश आउट भी कर ली है। मट्टी के प्यालों में मैंने इसे सर्व किया है, बहुत ज़्यादा ये टेस्टी बनी है। तो प्लीज़ आप भी इसे गाजर वाला दलिया ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंजॉय कीजिएगा। इसी के साथ दे मुझे इजाज़त रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल, ज़िंदगी रही सांसों की वफ़ा। तो मिलेंगे आपसे इंशाल्लाह एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।